असम, बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद चाईबासा में जोरदार विजय उत्सव मनाया गया। पोस्ट ऑफिस चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं व आम लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि यह जीत भाजपा की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने झारखंड में भी आगामी चुनावों में सफलता का भरोसा जताया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रयासों को जनता का समर्थन मिला है। प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबीद ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। कार्यक्रम में रमेश खिरवाल, भूषण पाठ पिंगुआ, चंदन झा, जय श्री बांद्रा, सनी पासवान, रंजन प्रसाद, चंद्रमोहन तियू, रूपा सिंह दास, हेमंत केसरी, प्रताप कटिहार, राकेश सिंह बबलू, राकेश पोद्दार, दिलीप साव, रोहित दास, रवि विश्वकर्मा, हर्ष रवानी, पंकज सिंह, मनीष राम, अक्षय खत्री, कामेश्वर विश्वकर्मा, सुबोध प्रसाद, पिंटू प्रसाद, अनिल महतो, मृदुला निषाद, रीना कर, डोली कर, हेमंती विश्वकर्मा, अंकित कुमार, संजय पति, जूली खत्री और संजय पासवान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर जश्न जो है चाईबासा में भी मनाया गया। मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी और असम में भाजपा की जीत की खुशी जो है आज चाईबासा में मनाई गई। और मैं बता दूं कि इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में चाईबासा के पोस्ट ऑफिस चौक में जमकर आतिशबाजी हुई, मिठाइयाँ वितरण की गई। मौके पर उन लोगों ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है और जनता को अब सुशासन मिलेगा। तो चले चलते और जुड़ते इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। आज की जीत को आप किस रूप में देख रहे हैं? आज का जीत ये भारतीय इतिहास में बहुत प्रचंड और ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बंगाल के जनता का, ममता बनर्जी का जो उतना गुंडागर्दी और वहाँ पर अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और जिस प्रकार से वहाँ पर जंगल राज बनाया था उसका खात्मा का जवाब है या ममता बनर्जी का सरकार का बदलाव। ये जनता दिखा दिया कि जनता से ऊपर कोई नहीं है। जनता के साथ अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, दुराचार होगा तो इसी प्रकार से जनता रास्ता दिखा देती है। जैसे आज टीएमसी को बंगाल में जो रास्ता दिखा दिया है, आप इससे साबित होता है। ये जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, जो लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने इसमें जी जान लगा करके अपना वहाँ पर पार्टी के लिए काम किए, मतदाता को सफलतापूर्वक वहाँ पर मतदान करने के लिए उन्होंने ये काम किए हैं। और बंगाल का जनता ये बड़ी निडर होकर के जिन्होंने अपना मत का अधिकार किया है। 30% महिलाओं को आरक्षण की बात हो गई थी लेकिन नहीं हुआ, अब क्या होगा? देखिए, 33% आरक्षण की जो बात थी वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं को सशक्त रूप से, मजबूत रूप से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने के लिए ये 33% आरक्षण की बात हो रही थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। लेकिन विपक्ष इस बात को समझी नहीं और विपक्ष ने इसका साथ नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बंगाल में, असम में, पांडुचेरी में जिस तरह जनता ने विरोधियों को जवाब देने का काम किया, आने वाले दिनों में महिला आरक्षण भी होगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार भी बनेगी। कौन सी नीति काम कर गई कि 3 राज्यों में आज जीत? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स इस पर काम किए क्योंकि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छा काम की, इसलिए जनता ने पुनः उनको वहाँ बहुमत दिया। पांडुचेरी में भी अच्छा काम हुआ, इसलिए वहाँ भी पुनः बहुमत मिला। और जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में बहुत सारी चीज़ों ने काम किया जिसमें
सबसे अहम जो है ममता का अहंकार टूटा है। जिस लोकतंत्र में अराजकता का कहीं भी स्थान नहीं है, लेकिन ममता ने जिस तरह से अपने शासनकाल में अराजकता फैला के रखी, गुंडागर्दी फैला के रखी, महिला हो के महिलाओं को ये कहना कि भाई 7 बजे के बाद आप घर से ना निकले, तो इसका मुंहतोड़ जवाब वहाँ की जनता ने देने का काम किया और निर्भीक होकर, निडर होकर के सभी लोग ने मत दिया। इसलिए इस बार आपने देखा होगा कि बंगाल में 92% प्लस वहाँ पर लोगों ने मतदान किया, जो खुलकर लोग मतदान आए, निर्भीक होकर, निडर होकर, और ये तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने विश्वास रखा और पार्टी ने भी उनके वहाँ के लोगों का विश्वास कायम रखने का काम किया। आप चूँकि झारखंड के उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता भी हैं, अभी आप बताइए कि इस जीत का असर झारखंड में कैसा पड़ेगा? बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। जिस तरह से जहाँ पर लोग सोच नहीं सकते थे कि भाई वहाँ कमल खिलेगा, लेकिन वहाँ की जनता ने विश्वास किया और वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम भी किया। जिस तरह से वहाँ के लोगों में विश्वास जगा कि भाई यही हमें हमारी रक्षा, सुरक्षा, हमारे हितों की रक्षा कर सकती है। अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। और यहाँ भी झारखंड में भी निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में यहाँ भी कमल खिलेगा। आज की जीत को नगर कमेटी किस रूप में ले रही है? आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में तीनों राज्य में जिस तरह से जीत दर्ज हुई है, यह जीत एक ऐतिहासिक जीत है। ये पुराने बंगाल में जो पुराना किला को ढहाया गया, ममता बनर्जी की जो गिरी हुई सरकार थी, मतलब किसी भी गिरी हुई राजनीति को करना चाहती थी, उस राजनीति को ख़त्म करके आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी जीत दर्ज की है। इस जीत में आज नगर कमेटी, जिला कमेटी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत ही ज़ोरदार जश्न मनाया गया, बाजा बजाया गया, ढोल, ताशा, पटाखा, सब चीज़ बहुत ही अच्छा। इस जीत को सभी ने स्वागत किया है। बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक जीत है। आप चूँकि नगर महामंत्री है, क्या लगता है अब बंगाल में महिलाओं को अपना शासन मिलेगा, महिलाओं को अपना इज्जत सम्मान मिलेगा? एकदम मैं पूर्ण विश्वास से कहना चाहता हूँ कि अब बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और उनके रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा तत्पर थी, है और आगे भी रहेगी। और वहाँ के जो युवा हैं उनको भी अभी रोजगार का अवसर प्रदान होंगे। धन्यवाद।